हाँ रोशन जी, क्या हाल चाल है? हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप? सर ठीक है। मैंने रोहित की एक रिकॉर्डिंग आपको भेजी है। जी सर। उस दिन रोहित ने मुझसे कहा था कि 4 तारीख तक पैसा आपको दे देंगे वो। मैंने गारंटी ली थी कि अगर आप पैसा दे देते हैं तो मैं रजिस्ट्री आपकी पलटी करा दूं, मेरी गारंटी है। अभी उनसे बातचीत का पूरा अंश मैंने आपको भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे डीड, तो मैंने उनको डीड की कॉपी खैर दे दी है। अभी उनका ये कहना है कि वो ज़मीन को बेच करके और आपको धीरे धीरे करके पैसा देंगे। मैंने उन रिकॉर्डिंग आपको शेयर करी, उसके अंदर मैंने बोला है कि मैं एक बार राकेश से, रोशन से बात कर लूँगा। वो अगर कहते हैं कि हाँ ठीक, इसके लिए सहमत है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, ये मतलब मंजूर नहीं है, तो मेरे लिहाज से जो है फिर जैसे उनकी मर्जी है। तो आप अपनी तरफ से कुछ बताएं या मैं आपको। कैसे होगा सर? उनके ऊपर तो हमको एक पैसा का भरोसा नहीं हो रहा है कि वो बोलते कुछ है करते कुछ है। कैसे उन पर भरोसा करें कि वो हमको धीरे धीरे करके देंगे? मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरी राय है, फिर आप वो करिए। आप भी अप्रैल में लौट के आने वाले हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि अगले 1-2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में कुछ पैसे भिजवा दें, ठीक है? जी सर। और एक चेक आपके किसी कोई बंदा अगर आपका पटना में हो, उसको रिसीव करवा दें। और 1-2 दिन के अंदर जो भी पैसा हो, अगर आपको वो देते हैं और आपके वापस लौट के आने तक सारा पैसा ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल में आ रहे हैं लौट करके, तो क्या हर्ज है? फिर आपको भी पैसा मिल जा रहा है, आपका काम होने से मतलब है, और आप भी मुक्त हो जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाएंगे इससे। तो सर ये आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आपके मतलब बात पर आपके जिम्मे पर ये कह रहे हैं कि वो पूरा दे देंगे ना पैसा? ऐसा नहीं कि उन पर मैं रोहित को लाइन पे ले रहा हूं और मैं खुद बीच में रह करके बात कर लूंगा। आप दोनों के बीच की जो बात हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। रोहित उसको मुझे डन करेंगे। अगर रोहित इसको डन नहीं, मतलब अगर जो वादा करेंगे पूरा नहीं करेंगे, तो इसको मैं रिकॉर्ड में रख रहा हूं, फिर उसके बाद उनके लिए दिक्कत। लेकिन फिलहाल मैं जहां तक समझता हूं कि लड़का सामने से पैसा दे रहा है, कुछ पैसा अगर आपको आ जा रहा है तो मकसद फिर उसका देने का ही होगा, फिर वैसा नहीं होगा और आपका पैसा निकल आए। आज के ज़माने में आप समझिए, अगर बीच में इन्वॉल्व मैं ना होता तो भी पैसा आपका इस तरह से फंसा हुआ था। मेरी कोशिश होगी कि कोई आदमी पैसा दे दे, किसी का पैसा मिल जाए तो फालतू में कोई विवाद ना हो, अन्यथा कोर्ट कचहरी के माध्यम से तो ले ही लेंगे पैसा, उसमें तो कोई दो वही नहीं है, फिर वो तो ले ही लेंगे। फिर उनको एक FIR होगी तो पैसा उसके ऊपर देना पड़ जाएगा उनको, हर जगह के साथ में। ठीक है सर, जैसा आप उचित समझते हैं सर कर दीजिए। मैं 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं रोहित को लाइन पर ले रहा हूँ। हेलो रोहित, ये रोशन जी लाइन पर, मैं इनको लाइन पे मर्ज कर रहा हूँ। अभी जो हमारे आप बीच में बातचीत हुई, उस बात को मैं इनको बताता हूँ, और जो सहमति दोनों की बनती है उसको मैं करता हूँ। एक मिनट। रोशन जी, ये रोहित लाइन पर हैं। इनका ये कहना है, रोहित आप भी ध्यान सुनिएगा, जहां सहमति बताइएगा। आपका ये कहना है रोहित कि आप इनको पैसा जो है अभी कुछ पैसा कर देंगे, बाकी आप पैसा इनको जो है धीरे धीरे करके चुका देंगे, यही कहना ना आपका? जी जी। तो अभी आप इधर 1-2 दिन में कुछ पैसा कर रहे हैं इनको? सर होली के बाद हम इनको कर पाएंगे, क्योंकि होली स्टार्ट हो गया तो सारा मार्केट क्लोज हो गया है। तो हमारा कहना है इनको सर कि ठीक ही ले लें हमसे, ठीक है, ताकि इनको भरोसा रहे कि हाँ हमारा पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमको सर डीड का कॉपी फुल भेज दें हमको। मैं वो भी भेजा हूँ तुमको, अभी मैंने चौहदी भेजा है, वो भी भेज रहा हूँ तुमको। सर हम जैसे अब इनको तो पेमेंट से मतलब है, तो जमीन से इनको कोई लेना देना है नहीं। रोहित 2 मिनट हमारे सवाल जवाब दीजिए, पहले 2 मिनट सवाल का हमारे जवाब दीजिए। डील की कॉपी, अभी ये फोन कटेगा आपको पूरी कॉपी मिल जाएगी। अभी मैंने आपको चौहदी भेजी पूरी, लेकिन आपने जब मुझसे 4 तारीख का वादा किया था तो तब ये ना होली का मामला था। 4 तारीख का सर, हम 4 तारीख का सही में आपसे वादा किए थे, इसमें सर आपका कहीं से ये नहीं है, मेरा फॉल्ट है। लेकिन सर हम आपको कॉल किए तो रिसीव नहीं हो पाया। उसके बाद हम रोशन जी को कॉल किए थे, जिसका कॉपी सर पूछिए कि कम से कम 2 बार फोन करके मांगेंगे। आपने रजिस्ट्री कब कराई थी रोशन की? आपने रजिस्ट्री कब कराई थी इनकी? कितना महीना हो रहा है इनकी रजिस्ट्री कराए हुए आपको? लगता है तो 2021 में करवाए थे या 22 में करवाए। चलो 2 साल, मतलब 1 साल से ऊपर हो रहा है ना जी। 21 या 22 में करवाए होंगे। 4 से 5 रजिस्ट्री आपने कराई होगी। 2020 को हुआ था, नवंबर 2020 में हुआ है। हाँ, और लगभग 2 साल 2 महीना हो गया, 2 साल 3 महीना हो गया। 2 साल। रोहित 2 मिनट सुनो, खाली सवाल जवाब दो। 2 साल 2 महीने में तुमने क्या एक बार भी रोशन को फोन करके कहा, पूछा कि भाई साहब आप अपनी रजिस्ट्री कॉपी भेजिए, मैं आपको कब्जा दिलाऊं?
सर उधर फोन तो करना दूर सर, हम कितने बार फोन किए, इनका फोन ही बंद है। मुझे रोशन जी इनसे, जिसमें ये बोले कि आपका जो है प्लॉट आपका काट के दे दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। हमसे कई बार इनको पूछे, जो हम ये भी बोले कि तुम्हारा नजदीक से बता दीजिए कि कौन प्लॉट है, वो भी जाके नहीं बता पाए। रोहित मुझे सिर्फ जवाब दीजिए, 2 साल 2 महीने में, रोहित सर हमारा ये गलती है सर, हम माफी मांग रहे हैं। एक सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो पहले बेटा, तुम पहले सवाल जवाब दो। 2 साल 2 महीने में क्या कभी तुमने कस्टमर को फोन करके ये कहा कि भाई साहब आपने पैसा देकर रजिस्ट्री कराया है, आके कब्जा ले लीजिए अपना प्लॉट, कभी कहा तुमने ये बात? नहीं सर, नहीं कहे। 4 ठो रजिस्ट्री किया है तुमने और 2 साल 2 महीने में तुमने एक फोन नहीं किया, और हमारे पास 40,000 लोगों की जिम्मेदारी है, और आपको ये लगता है कि मैं आपसे एक दिन बात करूं, अगले दिन फिर बात कर लूंगा आपसे। मैं एक एक आदमी को फोन करता हूं, एक एक बंदे से बात करता हूं, आप लोग हमसे बड़े हो गए हैं? नहीं सर, गलती है मेरा। तो ये आपकी मिस्टेक है। अगर आपने 4 तारीख का वादा किया था और 4 तारीख को आप नहीं, आपकी गलती है। आप अगले को दोष नहीं दे सकते कि आप फोन करके डीड मांग रही है कर। 2 साल 2 महीने आपको डीड की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे तो आप लोग सारी डीड निकलवा लेते थे जाकर तहसील से। डीड की आवश्यकता आपको पड़ी तो अब कस्टमर नहीं दे तो गलती बनाएंगे उसको आप लोग। डीड का सर जो डिटेल था सर, मैं इनको दे दिया। उस दिन फोन किए थे, मैं डिटेल दे दिया कि ये आदमी हमको रजिस्ट्री किए थे, इस नंबर से ये खाता है, ये खतरा है, इतना डिसमिल है, वो सब हम इनको डिटेल दे दिए। बाकी ये पेपर मांगे तो हम बोले सर सीएमडी सर बोलेंगे तो अब हम आपको दे देंगे। अब ये रोशन जी का कहना है कि सर आपकी जिम्मेदारी होगी, हमें रोहित पे भरोसा नहीं है, और मैं इस बात को, चलो त्योहार है प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन 10 तारीख के अंदर अंदर आप इनको कुछ पैसा भेजेंगे। अगर आप इनको कुछ नहीं हो पाएगा सर, हम भी जो इस बार हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। 20 तारीख तक सर हम कुछ पेमेंट इनको देंगे, नहीं देंगे तो इनको एफआईआर करना होगा, एफआईआर करेंगे, जो इच्छा होगा करेंगे। तो 20 तारीख के अंदर कितनी पेमेंट करेंगे आप? कर पाएंगे 20 तारीख तक जो भी हमसे पेमेंट हो पाएगा सर। नहीं रोहित अब ये मैटर नहीं है, वो आप जो अमाउंट बोलेंगे वो अमाउंट देना आपकी जिम्मेदारी होगी। और आप 10 के बाद आपको मैसेज करके सब बता देंगे, इनको भी मैसेज करके बता देंगे। हम बता दे रहे हैं आपको, आप समझ लीजिए 20 तारीख के अंदर अंदर आप इनके पैसे का कम से कम 50% आप इनको दे दें। बचा 50%। 50% सर 50% नहीं हो पाएगा सर, हम जान रहे हैं। इसके लिए सर हम कितना भी मेहनत कर पाएंगे तो फिर भी नहीं हो पाएगा सर। 3 एफआईआर है सर मेरे नाम पे। ठीक है, हम बातचीत नहीं कर पाए। अगर गलत करना होता तो पेमेंट दिए, उसी समय टोटल पैसा रख लेते हैं। इनका रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं? अगर जो इतना ही गलत इंसान हम रखते, और अगर जो रजिस्ट्री भी करवाते सर तो 3 इंच जमीन का मोटेशन वहाँ नहीं हुआ। इनका जमीन कम से कम हम साफ सुथरा करवाए थे तभी तो मोटेशन हुआ। यार बेटा एक बात बताओ, रोहित एक बात बताओ, एक मिनट 5 लाख रुपया लेंगे ना, फिर भी हम कहाँ से ले आएंगे? जो आपका रिकॉर्डिंग है उसके बाद कम से कम 3-4 रजिस्ट्री जो भी हम करवाए थे किसान से, सारे लोग चढ़े हुए हैं आज के डेट में। सुनो मेरी बात, 5 लाख रुपए कस्टमर ने कंपनी अकाउंट में दिया, उस 5 लाख रुपए की वापसी पाने के लिए फिर से 5 लाख रुपए आपको देता है, और 1.5-2 लाख रुपए की जमीन कस्टमर को 5 लाख रुपए में लिख करके 2 साल 2.25 साल के बाद ये कहा जाता है कि हमने म्यूटेशन करा दिया, आपका जमीन साफ करा दिया। यार इतने टाइम में तो कंपनी पीआईपी को डबल करके पैसा भी दे चुकी थी लोगों को। मोटेशन सर हम खुद कराए हैं, वहाँ जाके कर्मचारी से 4 बार हम मिले हैं, तब हमारा मोटेशन हुआ। 10,000 रुपया हमको मोटेशन के लिए दिया कर्मचारी। ये सारा एफआईआर में अगर चला गया ना, 10,000 में अगर सारा एफआईआर चला गया और वो अगर आर्मी में है ना, तो बेटा बड़े खराब एक्शन हो जाएंगे। आप एक काम कर लीजिए, मैं भी फोन रख रहा हूं, आप आधा पौन घंटा 1 घंटा देख लें और हमें बता दें, इनको बता दें, फिर से लाइन पे लेके बात करके कि आप 10 तारीख तक या 20 तारीख तक आप कितना पैसा कर पाएंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री पैसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको भी हम परेशान नहीं करेंगे बार बार। लेकिन इतना तयशुदा बात है, मैं खाली यही कहूंगा कि कस्टमर के साथ साथ मैं आप जैसे कुछ लड़कों को चाहता हूं कि इनका कैरियर, इनकी जिंदगी ना खराब हो। एक एफआईआर की शुरुआत वहां से हो गई। ऊपर वाला ये जानते हैं कि गलत मानसिकता के साथ इनका रजिस्ट्री करवाए थे। हाँ, 10-20 हजार रुपया कमाए हैं इनका रजिस्ट्री में, इससे ज्यादा किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं था। अगर जो लालच रहता तो उनके साथ गलत रहता। क्या वो जमीन 5 लाख की थी? सर वो जमीन आज के डेट में इनका डीड पर लिखा हुआ है। आज के डेट में सर वो जमीन 2 लाख रुपया में एक प्लॉट इजीली बिकेगा। आज की डेट में ना, मतलब 2 साल पहले कोई आदमी 5 लाख रुपए दे और उसके बाद आ करके फिर उसके 4 लाख में 5 लाख में 2 साल बाद बेचे तो इसका फायदा होता है। ये
सर आप जिस मंदिर में घुसा दीजिए 1,75,000 रुपया पर प्लॉट इनके जमीन पर खर्चा है सर। अब देख- ठीक है, अब तो आप जो झूठ बोलने से क्या फायदा है, अब तो पैसा देना है ना 1 लाख। अच्छा एक बात बताना, क्या पटना में वही एक जमीन थी जो 1,75,000 मिल रही थी? बाकी 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 1 लाख की जमीन नहीं थी आसपास में? 80,000 वाला भी जमीन, 80,000 वाला भी लोग। तो अगर उनको ऐसे ही बंदा जमीन खरीदता है, मकान खरीदता है, तो अपनी चॉइस खरीदता है कि बेचने वाली चॉइस खरीदता है? अगर कोई आदमी जमीन पैसा डालता है उसकी चॉइस होती है ना। फंसे हुए थे इसमें से जाने रहा था 5 लाख कमा डूब रहा है, तो वही तो मिल जाए, तो इसलिए अगर हम वहाँ गए और वो हमको जमीन भी नहीं दिखाई कि हाँ ये प्लॉट है, बोले कि ठीक है जब कट जाएगा प्लॉट आपको दिखा दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। हम ये भी बोलेंगे कौन सा प्लॉट है नहीं करवाएगा नहीं, हम चलिए, नहीं कह रहे हैं कि आप गलत मानसिकता से की। रोहित घंटे 2 घंटे में, रोशन जी छोड़िए, हटाइए इनको। तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि मेरा गलती हो गया। अब इसके लिए आप जो समझते हैं दंड हमको दे सकते हैं। अब हम गलती कर दिए हैं तो अब मेरा सबसे बड़ा गलती यही हो गया कि हम रजिस्ट्री करवा दिए। आप ना तो मेरा कस्टमर थे ना तो कुछ थे, बेवजह हमको इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये केस हजारों निकलेंगे, अभी पूरे हिंदुस्तान में हजारों केस ये निकलेंगे कि लोगों ने अपनी टीम की लायबिलिटी छोड़। 5 केस है ऐसा, जैसे आपका है, एक रंजय जी का है। रंजय जी का तो लगता है कि जमीन तो रजिस्ट्री हुआ है, रोशन जी वो आपके जो मित्र है उनका तो जमीन रजिस्ट्री लगता है कंपनी वाला जमीन ही करवाए। नहीं वो सही है, लेकिन उसमें क्या उनके पैसे का विवरण नहीं है। वो बता रहे हैं कि ये कंपनी का जमीन है, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं है कि जमीन कहाँ है, ये कंपनी का है भी कि नहीं है। उनका तो कंपनी वाला ही नहीं है रोशन जी। रोशन जी उनका कंपनी वाला करा है, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं, रंजय जी उनको, कंपनी का है कि नहीं। रंजय जी से मेरी बात हुई, रोशन जी उनको, रोहित 2 मिनट चुप रहो, 1 मिनट बता दो मुझे भी। रंजय जी से मेरी बात हुई है, उनका मैसेज मेरे पास आया, उनको बता दीजिएगा उनकी जमीन भले कहीं भी हुई, लेकिन मान्य इसलिए नहीं क्योंकि उनके पूरी डीड में कहीं पर भी कंपनी का पैसा नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने कितना पैसा कंपनी को दिया है, क्या हुआ, इसलिए वो कानूनी तौर से वो डीड खारिज हो जाएगी क्योंकि उसे कहीं ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हुआ है। सर टोटल रजिस्ट्री जो भी हुआ है सर, तो इसी तरीका से हुआ है जिसका जितना भी कंपनी वो जितनी भी है, अगर आपके अकाउंट में उसमें ये नहीं लिखा गया है कि इतना पैसा कंपनी अकाउंट में दिया गया था जिसके एवज में रजिस्ट्री हो रही, तो मेरे हाथ में नहीं है। कोर्ट की तरफ से जब इंक्वायरी बैठेगी। सर आप बताइए, सर आप बताइए कि अभी आप बोल रहे हैं कि इनको पेमेंट कर दिए तुरंत 2 मिनट में। अब बताइए कि हम किसका पेमेंट और कितना लोगों का पेमेंट एक साथ में कर पाएंगे। इस प्रकार से तो सर लमसम सुनिए हमारी बात सुनिए रोहित, तो 8 रजिस्ट्री में तो लगभग 40-50 लाख रुपया हो जाएगा। 1 मिनट सुनो हमारी बात सुनो पहले, 1 मिनट बात सुनो हमारी पहले। अभी पहले आप इनके मामले के देखिए, मैंने आपसे भी फोन में बात करते कहा था कि मेरे पास और भी कंप्लेन आई है, अगर कहीं पर लीगली कोई मामला नहीं फंस रहा है तो उस चीज को मैं खुद दिखवा दूंगा, लेकिन जहां पर कंपनी का नाम नहीं है, जहां पे कंपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, वहां कंपनी क्यों किसी को बचाएगी, किसी को फेवर करेगी? जमीन रजिस्ट्री की किसान ने, पैसा लिया है आपने। सर आप बताइए, तो इनका तो कम से कम अच्छा किए कि कंपनी किसान से रजिस्ट्री करवा दी है। अगर रंजय जी का रास्ता तो जिसे सर आपको डिसकैंसिल करवा दें। इनकी भी दिक्कत है, इनके में ज्यादा बड़ा वो है केस है। इनका तो सर कम से कम ठीक है, नहीं 3.5 लाख का आएंगे, कम से कम 3.5 लाख तो रिटर्न हम कर पाएंगे ना। लेकिन रंजय जी वाले में तो क्या करेंगे, उनमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इनका रास्ता बनाइए, आप इनका रास्ता पहले बनाइए, ठीक है? जो आपने ली, जहां कंपनी इन्वॉल्व होगी वहां कंपनी देख लेगी कि क्या करना है। जहां आपका इन्वॉल्व, वहां तो आप तो अपना क्लियर करो ना। तो हम इनका सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। हम बस इतना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का जो भी 3-4 केस जो हमको भी डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, डिस्काउंट हम भी ये कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, इस प्रकार का ब्लैकमेल जो कर रहे हैं, तो हमारा कहना है कि 3-4 केस जो भी है सारा केस एक बार आ जाए, हम उसको क्लियर कर दें। हम चलो रोहित, ऐसा है, सुनिए, 3 FIR था सर, मेरे ऊपर 3 FIR था। इसके बीच में हम फोन ऑफ किए थे। हम क्या करते, अंदर चले जाते तो आज हमसे बात तो नहीं हो पाता रोशन जी का, या फिर जो भी। ये FIR किसने किया? आपके FIR किसी आपकी टीम के बंदे ने किया, किसी और की टीम बंदे ने किया? मेरे आपकी टीम बंदे है ना? मेरे टीम के बंदे किए हैं, लेकिन हमारे टीम के कंपनी पे आज तक एक FIR। एक मिनट रोहित, 1 मिनट, जो पूछू खाली हो जवाब दो। तुम्हारी टीम बंदों तुम पे FIR करी ना? जी। कंपनी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास था, तुमने क्यों नहीं उतारी अपनी टीम की लायबिलिटी?
ये दूसरे लोग से पैसा लेकर के उनकी लायबिलिटी उतारने का ठेका ले रहे हो। हम बता रहे हैं सर, बता रहे हैं उसका हम सब जवाब दे रहे हैं। हो सकता है उससे आप सब